और अपने भाई के अपमान का बदला भी ले सकते हो। बोलो क्या राय है? ठीक है सरदार जी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तो ठीक है, आज से तुम हमारे गिरोह के सरदार होगे। सरदार बन जाने के बाद जो तुम कहोगे हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। और एक बात, आज से तुम्हारा नाम मनहर अली खान नहीं होगा। आज से तुम्हारा नाम होगा ठाकुर रहमत खान। ठाकुर रहमत खान। ठाकुर रहमत खान। ये उठाओ माँ भवानी को, चलो आज से हमारे साथ आइए, चलो। वाह रे शेखर वाह, देख तूने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया हरामखोर। या अल्लाह, या अल्लाह, बदरिया गम की चाहिए। अरे शेखर हरामखोर, तेरे कारनामों ने एक मुसलमान के हाथों में बंदूक पकड़ाई है। अरे अगर किसी ने भागने की कोशिश किया बेटा, अबे तो खोपड़िया के अंदर इतनी गोली डाल दूंगा बेटा साला या आकाश पर उठा हुआ नजर आएगा रे। बोलिए सरदार जी। चलो चलते हैं जंगल की ओर, फिर बाकी बातें बाद में। हाँ सरदार जी, जंगल में चलो, वर्दी को पहनो। वर्दी पहनने के बाद फिर हम लोग आतंक ही आतंक मचाएंगे सरदार जी। कहते हो शेरा, चलिए चलो चलो। अरे ओ सरदार, अब क्या हुआ? अरे उठा लो बंदूक। हाँ, अरे उठा लो बंदूक, मिटा दो इस बेदर्द जमाने को। और क्या? चलो लूट लिया जाए बहरिया थाने को। अबे साले हराम जादे कुत्ते, अब सब कुछ लूट लिए है। अब ये थान है बाकी बा लूटे क्या? अब चला थान हो लूट लिया। साले हराम जादे। सरदार जी ये थोड़ा दिमाग का पागल है, उल्टा सीधा बोलता ही रहता है। समझ रहा हूँ। चलिए सरदार जी, कैसे चलना है? चलो चलो चलते हैं। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। अरे महान भारत में अर्जुन का निशाना याद आता है सरदार जी। चलिए, जय माँ भवानी की। जय मां भवानी की। मन सपना के महल बनाए, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आके वो जिंदगी आके खेला समझे। सपना के महल बनाए, मन सपना के महल बनाए, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आके वो जिंदगी आके समझे नहीं आवे, जिंदगी आके
समय हंसावे समय रुलावे समय ही नाचे नचावे समय हंसावे समय रुलावे समय ही नाच नचावे ना कनो माली बतिया उजाड़े ना कनो माली बतिया उजाड़े दुनिया ढेला चलावे जिंदगी आके वो जिंदगी आके खेला समझे नहीं आवे जिंदगी आके भैया बाबू सबसे पहले हमारे परिचय लें। हम कहाँ कराई वाली यही हमारा नाम कहा है भैया बाबू कतो हम दूर कराई वाली ना हुई हम ही भागीपुर कराई वाली है हमारा नाम सावित्री है बाबू। बचपन में बाबूजी मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। माँ मुझे किसी तरह जीवन बिताए मुझे से पाल के कुछ से आने की उसके बाद ऐसी मुसीबत आई मेरे सर पे कि मेरी माँ मुझे छोड़कर भगवान को ये आगे हमारे बड़े भैया दिलीप मैजिक ड्राइवर भैया जी ये 11 रुपए का पुरस्कार करें भैया जी को पार्टी की तरफ से नमस्कार धन्यवाद है। भैया बाबू जिसके सर पर माँ बाप का साया नहीं होता उस अनाथ बच्चे से पूछिए वो अपना जीवन कैसे बिताता। इस दुनिया में मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था। इसी गांव के मेरे भागीपुर गांव के जमींदार शेखर सिंह हैं। मैं रोते रोते उनके दरवाजे पे गई कि बाबू मुझे एक रोटी दे दो बहुत जोर भूख लगी है बाबू मुझे एक रोटी दे दो मैं खा लूं। बाबू साहब दयावान थे बहुत दयालु थे मुझे खाना खिलाए और बोले कि सुन इस दुनिया में तेरे ऊपर कोई सहारा देने वाला नहीं है। तू एक काम कर तू मेरे घर चूल्हा बर्तन का काम कर तुझे मैं खाना खिलाऊंगा। तो बाबू साहब के वहां मैं चूल्हा बर्तन का काम करती हूँ लेकिन क्या बताऊं आज मुझे 20 दिन हो गया मैं बुखार से परेशानी हूँ ना तो एक पैसा है ना तो खाने के लिए दाना है। बाबू से अपने यहाँ मैं चूल्हा बर्तन भी नहीं काम कर पा रही हूँ। मुझे उनके घर जाना था लेकिन क्या बताऊं मैं बुखार से परेशान हूँ कैसे जाऊं तेरा सहारा है मालिक। ये आगे हमारे बड़े भैया मामा भांजे कटनेरी और लवड़े से ये हमारे बड़े भैया सबके नोट में 11 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं हमारे घर मालिक दीपक भैया नमस्कार धन्यवाद। सोच रही हूँ कुछ देर बैठ कर यहीं पर आराम कर लूं उसके बाद बाबू साहब के यहाँ जाऊंगी। हाँ तुझे विनती जोड़ूंगी कि बाबू मुझे कुछ पैसे दे दो जाके मैं अपनी दवा लाऊं तेरा सहारा है मालिक। बाबू साहब सावित्री तो इसी जगह रहती है वे। हाँ बाबू साहब
मेरे कहने का मतलब आवाज लगाओ। ओ आवाज लगाने के बाद बोल से हराम जाति जो भजन गा रही है कि शेखर सिंह आए हैं, जो क्या बीचों दिन से काम पर शाली नहीं आ रही है, ओ बाबू साहब, पता लगाया जाए। ठीक है बाबू साहब। अरे वो सावित्री, सावित्री तू अपनी झोपड़ी पर आराम कर रही है, ऐश कर रही है, ये जमींदार साहब आए हैं। कहे चिल्लाता बाबू? चिल्ला रहे हैं? अरे पागल हो गए हैं। सावित्री तू अपनी झोपड़ी पर आराम कर रही है, ये जमींदार साहब आए हैं तेरे झोपड़ी पर। क्या कोई गलती हो गई मुझसे? चलो जमींदार साहब बुलाए हैं, चलिए। आओ। बाबू साहब के चरणों में नौकरानी सावित्री का प्रणाम स्वीकार। हराम जाते सूद पावर की जात तेरी इतनी औकात, नापाक कर दिया साली, नापाक कर दिया पैर छूकर। ये बताओ 20 दिन हो गया, घर का चूल्हा चौका बर्तन कौन करेगा? तो साले 2 टके की नौकरानी बैठ कर टूटी हुई झोपड़ी में भजन गा रही है, वो काम मैं करूंगा? सुन मेरी बात। क्यों रे सावित्रिया, क्या हुआ जो करती है? सावित्रिया क्या हुआ जो करती है आराम? और 20 दिनों से क्यों नहीं आई करने का? सावित्रिया साफ साफ बतलाओ, एक भी झूठी बात न मुझसे सावित्री अब। हराम जादी, 2 टके की झोंकड़ी काम पर क्यों नहीं आई रे? चूल्हे चौका बर्तन झाड़ू बहारू क्या मेरा बाप करेगा? बाबूजी कौन करेगा? मैं क्यों नहीं आई बता रही हूँ। क्या बतलाऊं आपसे साफ करूं इसे।
क्या बतलाऊं